भगवान नाराज तो होते, भगवान कभी नाराज तो होते ही नहीं। तो विचार करिए। उस मित्र से भी कहता हूं और सब लोगों को भी कहता हूं, उन जगन्नाथ जी की सृष्टि में हमारी स्थिति कितनी है? हम है ही कहां, ठहरते कहां है, कितना क्या हमारा स्थान होगा? लेकिन फिर भी भगवान को देखो, ऐसे निभाने वाले आपको कोई नहीं मिलेंगे। आपके पुत्र पौत्रादिक पढ़ लिख करके बड़े पदों पर पहुंच जाएं, वो भी इतना नहीं निभा पाएंगे जितना भगवान निभाते हैं। तो ठाकुर जी की करुणा, प्रभु की करुणा, प्रभु की करुणा। तो जब करुणा से हृदय भर जाता है प्रभु का, तो करुणा से हृदय भर जाने के बाद, जब करुणा से हृदय भर जाने के बाद जब भगवान देखते हैं, वही कृपा है, उसी को कृपा कहते हैं। तो सुखदेव जी का आगमन राजा परीक्षित के जीवन में, सुखदेव जी का आगमन राजा परीक्षित के जीवन में कृपा है। राजा ने कोई प्रयास नहीं किया, वो तो गंगा जी के तीर पर बैठ गए, लेकिन अपने आप ही श्री सुखदेव जी महाराज आ गए। सहज कृपा। ये सहज कृपा क्यों हो गई? राजा परीक्षित के जीवन ने कहीं न कहीं श्री भगवान के हृदय को करुणा से भर दिया, कहीं न कहीं श्री ठाकुर जी के हृदय को करुणा से भर दिया। तो फिर कहीं न कहीं ठाकुर जी के हृदय को करुणा से भर दिया, और फिर वो करुणा कृपा के रूप में प्रकट हुई, और वो कृपा मूर्तिमान होकर के आई श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में। हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे भी किसी न किसी कार्य से भगवान का हृदय करुणा से भर गया, और भगवान की वो करुणा कृपा के रूप में आई, और वो कृपा का मूर्तिमान स्वरूप है भगवान की कथा। भैया ठाकुर जी की भगवान की जो कथा है, ये कृपा का ही रूप है। कथा कृपा का ही रूप है। सुखदेव जी ने कहा, बोलो क्या बात है राजन, क्यों दुखी हो? महाराज, मृत्यु माथे पे आई है, इसलिए दुखी हूं। सुखदेव जी ने कहा, आज ही पता चला मृत्यु माथे पर है? अरे हमारे मारवाड़ के संत तो कहते हैं, व्यक्ति का जन्म होते ही घर के लोग तो थाली बजाना शुरू करते हैं और मृत्यु नगाड़ा बजाना शुरू करती है। जन्म हुआ तो घर के लोग थाली बजा रहे, मृत्यु नगाड़ा बजा रही है। लेकिन क्या करें, थाली का स्वर तेज पड़ जाता है तो आदमी को वो नगाड़ा सुनाई नहीं देता है। फिर उसके बाद में खेल की आवाजें गूंजती हैं तो भी नगाड़ा नहीं सुनता। फिर उसके बाद में पत्नी की आवाजें गूंजती हैं तब भी नगाड़ा नहीं सुनाई देता है। फिर धन की आवाजें गूंजती है, खनन खनन, तब भी वो नगाड़ा नहीं सुनाई देता। और जब पत्नी, परिवार, पैसा सब दूर दूर छिटक जाते हैं, फिर जब आसपास में कोई शोर नहीं होता, तब फिर वो मौत का नगाड़ा स्पष्ट सुनाई देता है। और तब आदमी बिस्तर पे पड़ा पड़ा घबराता है, अब क्या होगा, अब किधर जाऊं, अब कौन बचावे।
इसलिए भाई हमेशा तैयारी करो, कभी भी जाना पड़ सकता है, कभी भी, कोई भरोसा नहीं, कभी भी। तो पहले तो बुढ़ापे के सिवाय कोई विचार रहता ही नहीं था कि जाना पड़ेगा, लेकिन बीते सालों में तो देखा भाई किसी का भी पता नहीं, कोई आयु का भरोसा नहीं। जैसे मौसम का भरोसा नहीं रहा आज के समय में, सर्दी में ऐसी वर्षा हो रही है कभी कभी जैसे कोई गर्मी में नहीं हुई, वैसी वर्षा सर्दी में हो रही। जैसे मौसम का कोई भरोसा नहीं रहा, वैसे ही अब आयु का कोई भरोसा नहीं रहा। कब किसका टिकट कट जाएगा पता ही नहीं। कृपानाथ रोज सुबह ब्रजरज थोड़ी माथे पे लगा लेता हूं, थोड़ी सी मुख में रख लेता हूं। फिर उसके बाद में जगन्नाथ जी का निर्माल्य महाप्रसाद, उसके 2 कण मुख में रख लेता हूं। फिर उसके बाद में श्रीनाथ जी के श्रीअंग पर लगाया हुआ चंदन कृपा से मिल गया, वो और गोपी चंदन दोनों मिला के और उसको माथे पे और लगा लेता हूं। फिर उसके बाद में श्रीनाथ जी का जो स्नान का अभिषेक अमृत है, तीर्थ है, वो 1-2 बूंद वो ले लेता हूं, 1-2 बूंद गंगा जल की ले लेता हूं और फिर खुश हो जाता हूं। इस बात से खुश हो जाता हूं कि आज का अपना कल्याण का तैयारी हो गई। आज अपन एकदम तैयार है। अब अपना आज के दिन अगर चले गए तो अपना कल्याण है। रोज तैयार है हम, रोज रेडी। ले जाओ भाई, किस दिन ले जाना है। और फिर रात्रि में मुंह नहीं धोता, ये सब लगा ही रहता है। क्या पता रात की ट्रेन हुई तो रात की फ्लाइट हुई तो। कृपानाथ निरंतर अपने मन में एक निश्चिंतता होनी चाहिए, प्रभु कभी भी ले जाएं, कुछ बाकी ना रहे। जीवन में ऐसा कुछ काम हम सब ने कर लेना चाहिए भाई, जिसको करने के बाद उसके बाद ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना, उसके बाद भी कार्य तो करते रहना है, लेकिन एक काम कम से कम जिंदगी में ऐसा बन जाए जिस कार्य के कारण जीवन भर निश्चिंतता बनी रहे। कभी भी ले जाओ, यही अपना वीजा है। एक काम कोई ऐसा हो जो हमको निरंतर निश्चिंतता में रखे। वो काम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन मृत्यु तो निरंतर है पर जीव ध्यान नहीं देते। निद्रया हीयते नक्तम व्यवायेन च वा वयम् दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। हे राजन, क्या करें? रात नींद में या स्त्री संग में बीत जाती है, रात उसमें चली जाती है और दिन धनोपार्जन में, धन की हाय हाय में दिन चला जाता है। फिर कुटुंबियों का पोषण,
किसी को वस्त्र देना, किसी को अन्न देना, किसी को क्या देना, ये परिवार के भरण पोषण में दिन चला जाता है। और जिन जिन को भी देता है उनको अपना घनिष्ठ समझता है। जिस जिसको भी देता है उसे अपना घनिष्ठ समझता है कि नहीं भाई, मैं इनको दे रहा हूं तो ये मेरे घनिष्ठ हैं, मैं इनको दे रहा हूं तो ये मेरे घनिष्ठ हैं। लेकिन कोई वास्तव में घनिष्ठ नहीं होता। घनिष्ठ का मतलब होता है जो आपके विचार में, आपके कार्य में अलग नहीं होता है। आपके विचार में और आपके कार्य में जो अलग नहीं होता वो घनिष्ठ है। लेकिन लेते समय सब घनिष्ठ हैं, मिलने के बाद फिर आप अपना गीत गाते रहो, अपनी डपली, अपना राग। पर लोग इसी चक्कर में सब कर रहे हैं, ये मेरे घनिष्ठ हैं, ये मेरे प्रिय हैं, ये हमारे खास हैं, ये हमारे खास हैं। ये सुखदेव जी कहते हैं, राजन क्या करे, जीव मोह में पागल है। जीव मोह में पागल है, रात दिन देख रहा है सब मृत्यु की ओर जा रहे हैं, लेकिन उसको कोई विचार नहीं आता है कि अपना भी कभी ऐसे ही नंबर लगेगा, अपना भी कभी ऐसे ही नंबर लगेगा। हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार से भी हो जीवन ऐसा बन जाए कि अंतिम समय में भगवान की स्मृति हो जाए, अंतिम समय में भगवान की स्मृति हो जाए। एक बात आज मेरे मन में आई कि सुबह सुबह ही आई मन में कि मृत्यु का प्रकार कैसा भी हो, मृत्यु का प्रकार कैसा भी हो सकता, वेंटिलेटर पर हो। अब जो व्यक्ति वेंटिलेटर पर है, हम कैसे माने कि उसके मुंह से राम राम निकलेगा, नारायण नारायण निकलेगा। लेकिन मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, अगर उसके जीवन की ये मांग रही है कि प्रभु बस कृष्ण कृष्ण करता उद्धव, प्राण हमारा जाए रे, कृष्ण कृष्ण करता। यदि जीवन की ये सच्ची मांग रही है हमारी, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, अद्येव में विशतु मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते, कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस। यदि ये प्रार्थना हमारी रही है प्रभु से कि हे प्रभु, जिस समय प्राण हमारे निकलने वाले हों तब हमको कफ वात पित्त न सतावे, नहीं तो मरण काल में कफ वात पित्त तीनों ही बिगड़ जाते हैं और ऐसी स्थिति हो जाती कि व्यक्ति के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल पाते। लेकिन यदि ये हमारी सच्ची मांग रही है कि हे प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम इतना चाहते हैं अंतिम समय में आपकी स्मृति हो जाए। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम, मनते नारायण स्मृति। मरण काल में आपकी स्मृति हो जाए। मैं खूब विश्वास से आपको कहता हूं,
जिसने जीवन में ऐसी भावना रखी है, उसके मरण काल में भगवत स्मृति उसको जरूर होगी। भले ही होठ हिले या न हिले, पर उसको भगवान की स्मृति होने वाली है। भगवत स्मृति जरूर होगी। भगवत स्मृति जरूर होगी। इसलिए ध्यान दीजिए, मरण काल, मरण प्रकार देखने जैसा नहीं है। कभी कभी भगवान के भक्त भी ऐसे जाते हैं, लोग सोचते कि ये तो भगत थे, इनके साथ ऐसा। हमारे बहुत अच्छे रसिक संत, हमारे पूज्यपाद श्री मामा जी महाराज, बक्सर वाले मामा जी, श्री नारायण दास जी भक्त माली जी, वो कैसे लीला में पधारे, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया, उसमें लीला में चले गए। कई लोगों के मन में आया कि ऐसा, इतने बड़े भक्त श्री सीता जी को अपनी बहन मानते थे, इसलिए लोग सब उनको मामा जी बोलते थे। सीता जी को अपनी बहन मानते थे। इसलिए ध्यान दीजिए, मरण का प्रकार क्या था, वो कैसे गए, वो प्रकार में कुछ नहीं रखा, उसको नहीं, वो कुछ भी हो, लेकिन भीतर में तो घटना घटती है, भीतर में तो घटना घटती है। भीतर में तो घटना घटती है। मेरे भाई बहन, छुपा के रखा हुआ धन क्या कभी काम नहीं आता है क्या? बोलो, काम तो आता ही है। ऐसे ही आपने अगर अपने भीतर नाम जमा किया है, लोग बाहर नाम जमा कर रहे हैं, लोग बाहर नाम बनाने में लगे हैं। बाहर अपना नाम रहना चाहिए, बाहर नाम रहे ना रहे उससे कुछ मतलब नहीं है। बाहर का नाम कितना रहेगा, भीतर नाम जमा रहना चाहिए, भीतर नाम जमा रहना चाहिए, भीतर नाम जमा रहना चाहिए। विश्वास करिए, वो नाम आपके अंत समय में जरूर आपकी स्मृति में रहेगा। कोई भक्त का जीवन ऐसा पूरा हो, कोई एक्सीडेंट में चला गया, कोई वेंटिलेटर पर, किसी को रोग हो गया, वो हो गया, आप उसमें मत अटक जाना कि महाराज ऐसे ऐसे भक्तों के नहीं हुए, ऐसे समय ऐसे ऐसे भक्तों के मुंह से भगवान का नाम नहीं निकला, फिर हमारे कैसे हो जाएगा। आप ऐसा मत सोचो। अपन उनके अंदर थोड़ी घुसे थे। व्यक्ति का जब मरण आता है ना, तो देह के बाहर की स्थिति अलग होती है और देह के भीतर की स्थिति अलग होती है। जब भी प्राण निकलते हैं तो बाहर कुछ अलग हलचल होती है और भीतर एक अलग हलचल होती है। एक मीठा उदाहरण देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। लस्सी होती ना, लस्सी आज सुबह पी थी हमने। लस्सी में केसर हो, बादाम की कतरन हो, पिस्ता हो, इलायची हो, तो जब आप उसको, अब वो है तो उसमें ही कहीं मिली हुई है, तो कहीं उसमें ही वो मिली हुई। अब जब आप पिएंगे तो भाई थोड़ा आगे आओ, पीछे आओ, पहले घूंट में ना सही, दूसरे घूंट में ना सही, तीसरे घूंट में ना सही, पर चौथे पांचवे में कहीं न कहीं तो बादाम
डांट के नीचे आएगी क्या नहीं आएगी? बोलो ना। कहीं ना कहीं तो पिस्ता आएगा ही, कहीं ना कहीं तो इलायची की सुगंध आएगी, कहीं ना कहीं तो केसर बोलेगी ही। ऐसे ही भैया अपने जीवन रूपी लस्सी में भगवान के नाम की केसर, भगवान के नाम की, भगवान की लीलाओं के पिस्ता बादाम घोल दो, कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा भाई, कहीं ना कहीं तो आएगा। कहीं ना कहीं तो आएगा ही, बस ये विश्वास रखो। कृपानाथ, संसार को वक्त दिया आपने, ये मुंह मोड़ सकता है, पर भगवान के गुणगान को वक्त दिया है, वो नहीं बदल सकता भाई। आपने अगर भगवान का गुणगान गाया है ईमानदारी से भैया, ईमानदारी का मतलब क्या, इसमें क्या बेईमानी हो सकती है? इसमें होती है बेईमानी। क्या बेईमानी? कभी कभी हम खुद को जताने लग जाते हैं भगवान का गुणगान करते करते। कभी हम ये सोचकर भगवान का गुणगान गाने लगते हैं कि आप भगवान का गुणगान सुनकर हमसे प्रभावित हो जाएं। कभी ये भी होने लगता है कि भगवान का गुणगान सुनकर के आप हमें कुछ देने को तैयार हो जाएं। ये भी हो सकता है, होता भी है। ये ईमानदार गुणगान नहीं है। ईमानदार गुणगान कुछ नहीं, बस कथा मात्रेक जीवनम। कुछ लोग व्यापारी सामान की रेट लिखते हैं ना, तो उसमें लिखते हैं मात्र 135, मात्र, यानी इसमें कुछ और नहीं, बस मात्र 135, यानी इसमें सब आ गया, जीएसटी वगैरह वगैरह और भी क्या होता है, सब मात्र 135। बस ऐसे ही कथा मात्रेक जीविना, बस मात्र भगवान की कथा और कुछ नहीं, दूसरा व्यवहार। कोई बंधन नहीं है, किसी ने रोका नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन कामना है बस। कामना है। क्या आप कहेंगे कथा कहते कहते भी कामना नहीं छूटती। अब क्या बताऊं मैं आपको, कामना का रोग कितना बुरा है। कथा कहते कहते क्या कहें, श्री कृष्ण सामने खड़े होना तो भी न छूटती। ऐसी है कामना की बीमारी। ये तो दादा भीष्म है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, आपको देखकर मेरी तृष्णा समाप्त हो गई। ऐसी स्थिति कहां अपनी रहती है। श्रीनाथ जी सामने खड़े होते हैं हमारे, लेकिन फिर भी हमारी कामना तो कुछ और बनती रहती है। भगवान वेंकटेश सामने होते हैं, फिर भी हमारी तो ना कुछ और बनती रहती है। बाके बिहारी राधा रमन लाल जी सामने खड़े होते हैं, फिर भी हमारी कामना तो कुछ और बनती रहती है। कामनाओं का काम ऐसा ही है। हमारे मारवाड़ में माताएं जब कार्तिक मास में और कहानियां कहती ना मंगला आरती के बाद, तो एक कहानी सुनाती हैं। उस कहानी को कहते हैं बिहारी कहानी।
सब कहानी कहने के बाद ये कहानी कहना जरूरी होता है, नहीं कहे तो फिर सारा पुण्य उसको चला जाता है, इसलिए जरूर कहती है। आपको याद होगी नहीं, थोड़ा प्रकार अलग हो सकता है, मैंने जैसी सुनी वैसी मैं सुनाता हूं। एक लोभी आदमी था, उसने कहा कि भाई बिना कुछ खर्चा किए मुझे पुण्य चाहिए तो कहां मिलेगा, मेरे खर्चा कुछ नहीं करना है और मुझे पुण्य चाहिए, कहां मिलेगा। तो किसी ने कहा कि माताएं बहनें जहां बहुत जमा हो वहां चले जाओ, वो माताएं बहनें पुण्य बहुत करती तो वो थोड़ा दे देंगी तुमको। तो वो लोभी आदमी माताओं के झुंड के पास गया और कहा कि माइयों लाओ थोड़ो मनी दो। माताएं बोली जा रे लोभी कुण दे थने, हम अपने काया के लिए करें, माया के लिए करें, परिवार के लिए करें, तेरे को नहीं देंगे हम। बेचारा लोभी का मुंह उतर गया। तो वो लोभी भगवान के पास गया और भगवान को जाके कहा प्रभु कोई मुझे बिना खर्चे के पुण्य देने को तैयार है। भगवान ने कहा तुझे पुण्य चाहिए ले चल, तू और मैं साथ में गंगा नहाते हैं, तुझे पुण्य ही पुण्य से भर दूंगा। लोभी बोला ये तो इसमें तो कोई खर्चा नहीं क्योंकि ले जा आप रहे हो। तो मैं तैयार हूं। वो लोभी आदमी गया ठाकुर जी के साथ। नहाने से पहले भगवान ने अपना पीतांबर और अपने हाथ की जो अंगूठी थी वो उतारकर किनारे पर रखी और फिर उसको कहा कि ले बेटा आजा डुबकी लगाते हैं, तेरे को पुण्य ही पुण्य मिल जाएगा। और ठाकुर जी ने तो डुबकी लगाई, लेकिन भाई तो झटपट किनारे पर गया और वो मुद्रिका उठाई, अंगूठी उठाई, अपनी धोती में छुपाई, फिर डुबकी मारी। भगवान डुबकी खाकर ऊपर आए, देखे तो लोभी तो नजर नहीं आ रहा है। थोड़ी देर बाद लोभी ऊपर आया, भगवान ने कहा इतनी देर पानी में हो तू? बोले हाँ पुण्य ले रहा था। भगवान कपड़े पहनने लगे तो अंगूठी गायब। भगवान मन में कहे पुण्य कैले हो तो बीटी ले ली। तो अंगूठी ले ली इसने। अब वो भगवान को कहता प्रभु अब जरा मेरा खाता चेक कर लो, मेरे कितने पुण्य आ गए, कितने किलो पुण्य आ गया, कितना प्रतिशत पुण्य आ गया। भगवान ने कहा तेरा कल्याण हो, बाकी तेरे खाते में पुण्य आना मुश्किल है। क्यों? भगवान ने कहा मेरे साथ मैं तुझको यहाँ गंगा किनारे लेके आया और अपने साथ तेरे को डुबकी लगाने के लिए मैंने आग्रह किया, उसके बावजूद भी तू मेरे साथ डुबकी लगाने से ज्यादा तेरा ध्यान मेरी अंगूठी पर रहा। तेरा लोभ नहीं छूटा, तेरा लोभ नहीं छूटा तो तेरा पुण्य कैसे बढ़ेगा? पुण्य करने के लिए लोभ छोड़ना पड़ता है। ये जो दान दे रहे हैं आप लोग, ये लोभ छूटे बिना दान नहीं दिया जा सकता। कहीं लोभ छूटा नहीं तो एक एक रुपया भी छोड़ने का मन नहीं करता है। आप कहेंगे नहीं महाराज जन्मदिन पे तो खर्च करते ही हैं, एनिवर्सरी पे तो खर्च, वो खर्चे में भी लोभ है कि ये खर्चा वापस कहीं मिलना है। ये कोई खर्चा नहीं है भैया, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। अब क्या है वो तो मैं इतना तो समझदार नहीं हूं, पर ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। किसी ने अपनी बेटी की शादी में इतना रुपया खर्च किया तो आप क्या सोचते हो कि वो बेटी से बहुत प्यार है इसलिए किया? बेटी से प्यार है तो बेटी के हाथ में रखते यूं होटला में पापो क्यों काटियो? ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। किस प्रकार का क्या ये मेरे को समझाने का नहीं, इसमें कुछ सार नहीं। लोभी व्यक्ति पुण्य कर नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं मेरी उपस्थिति में तेरी कामनाओं का अंत नहीं हुआ, तेरे लोभ का अंत नहीं हुआ, तो फिर हम क्या करें बताओ तेरे लिए?
ऐसी लोभी आदमी। फिर बाद में माताएं कहती हैं कोई आटा देगा उसमें नमक नहीं डालेगा तो पुण्य चला जाएगा। लोभी को कोई ब्राह्मण को बेच देगा, चप्पल की जोड़ी नहीं देगा तो चला जाएगा। अब ऐसे ऐसे सब कहते हैं। और मेरा ये कहानी सुनाने का अभिप्राय ये है कि भगवान की उपस्थिति में भी कामना नहीं छूटती है। बताओ, ऐसे हाल हैं। बाकी ईमानदारी से भगवान का गुणगान गाया जाए तो बहुत कृपा। फिर आप निश्चिंत रहिए। हो ही नहीं सकता कि मरते समय भगवान की स्मृति नहीं होगी, निश्चित रूप से होगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ये सारी सृष्टि भगवान की बनाई हुई है, तू भगवान को यहां अनुभव कर। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी उस कमल से ही प्रकट हुए और फिर ब्रह्मा जी ने तप किया। तप करने पर भगवान ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को दी। उस चतुश्लोकी भागवत को ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान किया, नारद जी ने वसुदेव जी को प्रदान किया और वसुदेव जी ने, क्षमा करें, नारद जी ने व्यास जी को प्रदान किया और व्यास जी ने उसका 18,000 श्लोक बनाकर मुझे दिया और वही प्रसाद राजन मैं तुमको दे रहा हूं। सृष्टि का विस्तार बताने लगे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को। राजन, ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को प्रकट किया, लो तुम सृष्टि को बढ़ाओ आगे। लेकिन वो कहते हैं हम कहां बढ़ाएं, क्योंकि पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम का दैत्य ले गया समुद्र में। ब्रह्मा जी चिंतित हुए। तब ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान ने वराह अवतार लिया और भगवान वराह सीधे समुद्र में कूदे, हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को बाहर लाए। पृथ्वी ने भगवान वराह से प्रार्थना करी कि आप मेरा पानी ग्रहण करिए, नहीं तो आज इसका मन किया तकिया बनाने का, ये उठा कर ले गया, कल किसी का मन करेगा चटाई बनाने का, वो उठा ले जाएगा, कल किसी का मन करेगा पंखी बनाने का। वो आप अगर मेरे स्वामी बन जाएंगे फिर मैं सुरक्षित हूं। आप मेरे स्वामी बन जाएं फिर मैं सुरक्षित हूं भैया। प्रभु सर्व समर्थोसी ततो निश्चिंतताम भजे। भगवान हमारे स्वामी हो जाएं फिर हम निश्चिंत हैं। माता पिता जब तक बेटी घर में रहती तब तक तो बहुत चिंता करते हैं, शादी होने के बाद तो चिंता उतनी करते ही नहीं है। घर में रहती जब तो कितना पूछते हैं कहां गई, कितने बजे घर में आई हो, और जब ससुराल चली गई तो एक फोन भी नहीं करते हैं कि क्या किया, कहां गई, किधर गई। क्यों? क्योंकि अब निश्चिंत है भाई, अब इसको अच्छा स्वामी मिल गया, अब इसके स्वामी के साथ ये है तो सुरक्षित है। फिर माँ को चिंता नहीं, पिता को चिंता नहीं, फिर वो ये नहीं सोचते कि वहां गई है तो कौन खिलाएगा, कौन करेगा, क्या करेगा। तो ऐसे ही पृथ्वी ने कहा प्रभु आप मेरे स्वामी बन जाएंगे तो मैं सुरक्षित हूं। तब भगवान ने पृथ्वी के साथ में, भूदेवी के साथ में पानी ग्रहण किया। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमक्ष्व में। इसलिए श्री भूदेवी जो है भगवान की अर्धांगिनी है, पत्नी है। राजा परीक्षित ने कहा कौन था ये हिरण्याक्ष जो भगवान को इसका वध करने को अवतार लेना पड़ा? क्या ये शक्ति संपन्न था इसलिए प्रभु ने अवतार लिया? अरे शक्ति तो कईयों के पास में होती है, ये तो भगवान की करुणा थी।
महाराज ऐसे राक्षसों के ऊपर भी करुणा? हाँ भाई, थे राक्षस पर करुणा आ गई। कैसे आ गई? इनका कहीं ना कहीं पूर्व में भगवान से संबंध रहा। कैसा संबंध रहा? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दो भाई थे। दिति कश्यप की संतान संध्या के समय हठपूर्वक गर्भ धारण करने के कारण ये राक्षस संतानें हुई। लेकिन ये पूर्व में जय विजय नाम के भगवान के पहरेदार थे। भगवान के वैकुंठ में 7 द्वार हैं और उन 7 द्वारों में जो सप्तम द्वार है, उस सप्तम द्वार पर जो चौकीदारी करते थे, जो द्वारपाल थे, वो ये जय विजय थे। एक बार की बात है, सनत कुमार 4 छोटे छोटे भाई जो कथा पर ही जीवित हैं, कथा पर ही जीवित है। जैसे मछली जल पर ही जीवित है, जैसे मछली जल पर ही जीवित है, जल से संबंध छूटते ही मछली के प्राण छूट जाते हैं, ऐसे ही कृपानाथ ये चारों सनत कुमार जो हैं कथा पर ही जीवित है। कथा छूट जाए तो इनके प्राण छूट जाए। इसलिए इन चारों भाइयों ने क्या व्यवस्था बना रखी है? चारों भाइयों ने व्यवस्था ये बना रखी है कि 4 में से एक भाई कथा कहता है, फिर 3 भाई सुनते हैं, फिर 3 में से एक कहता है, फिर 3 सुनते हैं। यानी 3 सुनने वाले हमेशा बने रहते हैं और एक कथा कहने वाला हमेशा बना रहता है। और ये व्यवस्था इन्होंने क्यों बना ली? क्योंकि कथा मात्रेक जीविना सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा। हमेशा वैकुंठ में रहते हैं और भगवान के कीर्तन में तत्पर रहते हैं। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रे जीविना। कथा मात्रे जीविना, ऐसा प्यारा शब्द लगता है ये, पूछिए। कथा मात्रे जीविना, कथा के ऊपर जीवन है भैया, कथा के ऊपर जीवन। कथा मात्रे जीविना। ये सनत कुमार, इनको आज कथा गाते गाते, कथा कहते कहते, कथा सुनते सुनते ठाकुर जी की याद आ गई, प्रभु की याद आ गई, प्रभु की याद आ गई। जिनके गुणगान गा रहे हैं उनको दर्शन करना, उनको मिलना है। अरे भाई, आप वैकुंठ में ही तो रहते हो, आपके लिए कोई दुर्लभ चीज थोड़ी है भगवान के दर्शन। लेकिन एक बात और सुन लीजिए भैया, कथा कहते सुनते चित्त में जब व्याकुलता का जन्म हो, तब समझिए कथा का फल आया है। कोई आम का पेड़ लगाता है ना, तो देखता रहता है कि फल कब आएगा, फल कब आएगा। कोई अमरूद का पेड़ लगाता है ना, तो देखता रहता है कि फल कब आएगा, फल कब आएगा। नींबू भी कोई लगाता है ना, तो देखता रहता है कि इस पर फल कब आएगा। ऐसे ही हम लोग बरसों से कथा सुन रहे हैं, तो आपके मन में ये आना तो चाहिए ना, आता भी तो होगा ना कि भाई कथा का फल कब आएगा, कथा का फल कब आएगा। ध्यान दीजिए, कथा सुनते सुनते जब भगवान को देखने के लिए चित्त व्याकुल हो जाए, समझ लीजिए कथा का फल आया है भैया। तब समझ लीजिए कथा का फल। कथा सुनते सुनते भगवान को देखने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए चित्त व्याकुल हो जाए, तब समझो कथा का फल आया। ऐसा होता बहुत 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 कम। नहीं तो भैया चित्त तो व्याकुल रहता है, 7 बज जाए
चित्त तो व्याकुल रहता है भाई, चक्कर आ रहे हैं, चाय मिल जाए। चित्त तो व्याकुल रहता है, अरे कब से सीट रोक के रखी है, आए नहीं अभी तक हैं, जल्दी से वो आ जाए। चीजों के लिए चित्त व्याकुल रहता है। लेकिन जब कथा सुनते सुनते चित्त भगवान के लिए व्याकुल हो जाए कि बस अब तो श्रीनाथ जी चाहिए ही चाहिए, अब तो श्री श्याम सुंदर चाहिए ही, अब तो राम जी को देखना ही देखना है, ऐसा चित्त व्याकुल हो जाए। अब देखने को कहां जाए, देखने को कहां जाए, कोई ठिकाना है क्या, कोई जगह है क्या जहां देखने को जाए? कोई ठिकाना तो है नहीं, कोई ठिकाना नहीं, लेकिन चित्त व्याकुल है। समझो आप किसी ऐसी जगह पर गए, आपको चाय पीनी है और वहां पर चाय कहां मिलती है ये ठिकाना आपको पता नहीं, तो क्या स्थिति होगी आपकी? आप पगलाए से घूमेंगे, कुछ समझ नहीं पाएंगे। और जगह भी ऐसी जहां आपकी भाषा कोई जानता नहीं, आपकी भाषा कोई जानता नहीं, उनकी भाषा आप जानते नहीं, वहां पर कैसी मन की स्थिति होगी, कैसी मन की स्थिति होगी? मेरे को तो लगता है कि शायद आप रो भी पड़े, आंख से आंसू आ जाए। सच्चा चाय का प्रेम होगा तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएगा। बाकी आंख में आंसू आ जाएंगे आपके कि कृपानाथ, आप लोग चाय कॉफी याद कर रहे होंगे, लेकिन ऐसी स्थिति जब निर्मित होती है, मैं जिक्र तो और भी व्यसन का कर सकता हूं, चाय का नहीं, चाय तो बेचारी अब कहीं पीछे छूट गई, चाय की फैमिली बहुत बढ़ गई है, और भी नई नई चीजों के लोगों को व्यसन है, और ऐसे ऐसे व्यसन है कि वो व्यसन न मिले तो लोग बेसुध हो जाए, पागल हो जाए। लोगों को पागल होते तो देखा मैंने, रोते तो नहीं देखा, लेकिन वो न मिले तो बौरा जाए, कुछ का कुछ बड़बड़ाने लग जाए, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर के दो आइस दवाई है, आइस दवाई है, यही दो अब इनको, अब मत कोशिश करो छुड़वाने की, अब खान दो, यही औषधि है अब इनकी। लेकिन भैया जैसी व्यसन के लिए व्याकुलता होती है, ऐसी दर्शन के लिए व्याकुलता हो जाए, छटपटाने लगे अंदर से जीव, जा कहीं नहीं सकते, भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते। दौड़ जाएंगे यहां से, अभी दौड़ते दौड़ते क्या वृंदावन पहुंच सकते हैं? दौड़ते दौड़ते क्या अयोध्या पहुंच जाएंगे? दौड़ते दौड़ते क्या श्रीनाथ द्वारा पहुंच जाएंगे? दौड़ नहीं सकते, कहां जाएं? दौड़ सकते नहीं, दौड़ के जा सकते नहीं। मन ऐसे छटपटाए, ऐसे व्याकुल हो जाए, ऐसा छटपटाए, और जैसे व्यसनी को व्यसन की वस्तु न मिलने पर जैसे उसका छाती फटने लग जाए। मेरे तो कोई चीज का व्यसन नहीं है, नहीं तो मैं उस फीलिंग को और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता, लेकिन व्यसनी को व्यसन नहीं मिले तो एकदम। अब आप में कोई ईमानदार व्यसनी हो तो बता दे भले कि महाराज ऐसी हालत होती है, नहीं मिले, कभी उसके जीवन में ऐसी घटना घटी हो, नहीं मिलने पे कैसा हुआ हो, कोई बताएगा? व्यसन का नाम मत बताना, बस इतनी छूट। चाय के लिए तो सभी लोग कह रहे महाराज माथा फटने लगता, छाती का पता नहीं।
चाय के अलावा और कुछ है नहीं। पर कोई इनके सब इतने लोगों में किसी इनके तो कुछ कुछ हो गए। हाँ माता जी बताओ क्या होता है? आपकी बात अलग ही है, समझ नहीं आ रही है, यहां तक आवाज भी नहीं आ रही है? अरे इन कथा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो दूसरी चीजों की। मैं तो है। हाँ बात भी सही है कि कोई बोलेगा थोड़ी, सही बात है। मैं सोचूं भाई कोई बोले तो प्रैक्टिकल माना जाएगा। फोन का व्यसन, हाँ अरे बाप है। हाँ ये नहीं हो तो क्या हालत क्या होती है? बाप रे दीदी बोली सांस नहीं चले, सांस नहीं चले। जय हो। इतना तो मुझे भी नहीं पता था। ठीक है दीदी ने सही बोला है, एकदम अच्छा बोला है, सही बोला है। सच में इस पर मेरा ध्यान ही नहीं गया कि ये भी तो एक तरह का भारी व्यसन हो चला है। ये भी तो बहुत बार चला है। तो जैसे व्यसनी को व्यसन न मिलने पर जैसे उसकी हालत होती है, ऐसे ही प्रेमी को दर्शन नहीं मिलने पर उसको होना चाहिए। पानी पी कर प्यास बुझाऊं, पर नैनन को कैसे समझाऊं। पानी पी कर प्यास बुझाऊं, पर नैनन को कैसे समझाऊं। आँख मिचोली छोड़ो अब तो, आँख मिचोली छोड़ो अब तो। ब्रज के वासी रे दर्शन दो घन श्याम, नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम, नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी नदी से सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी नदी से सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की, ओ युग बीते ना आई मिलन की। हे
पंचम स्वर में गूंगा बोले, द्वार दया का जब तू बोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अंधा देखे लंगड़ा चल कर, हे पौड़े काशी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी दर्शन दो धन निर्धन के बल निरबल के तुम रखवारे भक्त जनन के, धन निर्धन के निर्बल के तुम रखवारे भक्त जनन के। तुम्हारी दया से सब कुछ पाऊं, तुम्हारी दया से सब कुछ पाऊं, मीटे उदासी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, 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 दर्शन दो घनश्याम दर्शन दो घनश्याम, दर्शन दो दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ है प्यासी रे, दर्शन दो घन व्यसनी को न मिले व्यसन तो जो हाल होता है, ऐसे ही प्रेमी को न मिले दर्शन तो फिर उसका हृदय ऐसा हो जाना चाहिए। और कृपानाथ जब ऐसा हृदय हो जाता है तो फिर ठाकुर जी को प्रकट होना ही पड़ता है। करुणा निधान तब से प्रभु प्रकट होते हैं, ये होता ही होगा। जप से, व्रत से और भी नाना प्रकार के साधनों से शायद भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन व्याकुलता पर तो व्याकुल चित्त की तो भगवान अवहेलना कर ही नहीं सकते।
व्याकुल चित्त की अवहेलना प्रभु नहीं कर सकते, संसार कर सकता है। आप अपनी संतान के लिए कितने व्याकुल हैं, पर संतान को कहां परवाह है। बेटा कहीं बंबई रहता है, अमेरिका रहता है, कहां रहता है, माँ का जन्मदिन उसको याद नहीं, माँ घर बैठी बैठी व्याकुल हो रही है। पत्नी का जन्मदिन तो याद रहता है, माँ ने कौन पूछे, माँ तो भली जीवो मरो कई फर्क पड़े, वो माँ दुखी हो रही है। अब कितनी व्याकुल हो रही है माँ, एक फोन करके कह दे माँ जन्मदिन की बधाई हो, हैप्पी बर्थडे टू यू ही बोल दे, कुछ भी तो बोल दे, एक फोन ही कर दे, एक फोन हुई गई बोले मैं एड़ो कई बिगाड़ी कि मैंने एक फोन नहीं कर। ऐसी व्याकुलता संतान के लिए है। तो एक उदाहरण दिया, ऐसी और भी कुछ कुछ संबंधों में, वस्तुओं में ऐसी व्याकुलता होती होगी। लेकिन जिस चीज के लिए व्याकुलता है, वो चीज, वो संबंध व्याकुलता के साथ न्याय करना नहीं जानते। उनको उनके कान पे जूं भी नहीं रेंगती लड़के के कि आज मेरी मां अपेक्षा कर रही होगी। पत्नी याद भी दिलाती है, सुनो आज मम्मी जी का बर्थडे है, फोन पे विश कर दो ना। तूने किया? हाँ मैंने किया। कर दिया तो एक ही बात है, अब तूने किया मैंने किया एक ही बात है। अरे थे करो एक बात, माँ तो थारू आस करन बैठी है। बेटा तो एकदम सहज में बोला, तूने किया मैंने किया एक ही बात है ना, क्या है, तूने कह दिया ना बस हैप्पी बर्थडे टू यू, तो बोलना मम्मी बोल दिया ना तूने, ठीक है। बहू बोली मैंने तो बोल भी दिया है, मैंने तो फोटो भी भेज दी है, तो फिर बस हो गया ना, और क्या है, चल मुझे भूख लगी भोजन कराओ, फिर मुझे ऑफिस का काम करना ले। और इधर माँ जीव में खड्डे पड़ रहे हैं उसके, मैंने भूल को मारे एड़ो, मैं एड़ो कहीं करियो, मैंने ऐसा किया, मैंने, आप कितने व्याकुल हो, क्या फर्क पड़ता है। संसार आपकी व्याकुलता के साथ न्याय नहीं कर सकता, आप कितने ही बछड़े खाओ। लेकिन हमारे ठाकुर जी के लिए अगर व्याकुल होंगे तो हमारे ठाकुर जी तो व्याकुल चित्त की अवहेलना कभी कर ही नहीं सकते। आपकी व्याकुलता हो सच्ची, बस बुरा मत मानना भाई। कभी कभी जैसे बेटी की विदाई में देखा देखी भी आंसू आ जाते, कभी कभी यूं भी लगता है कि हाँ भाई, लेकिन सच्ची हृदय से व्याकुलता हो तो भगवान अवहेलना कर ही नहीं सकते। एक बार परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री शरणानंद जी महाराज, प्रज्ञा चक्षु मानव सेवा संघ के संस्थापक, वृंदावन वासी, उनको किसी ने कहा महाराज हमको आप भगवान से बात करनी हो तो भगवान से बात हो सकती है? स्वामी जी ने कहा हाँ बिल्कुल हो सकती है, लो उनका नंबर लिख लो। नंबर लिख लो भाई भगवान का। भगत ने फट डायरी पहन लिया, उस समय मोबाइल नहीं चलते थे, नहीं तो मोबाइल निकाल लेते। स्वामी जी ने कहा उनका नंबर है व्याकुलता, जिसके पास व्याकुलता है उसकी बात भगवान से जरूर होती है, निश्चित रूप से होती है। जिसके चित्त में व्याकुल चित्त की अवहेलना प्रभु कर ही नहीं सकते। आप अपने मित्र से बात करने के लिए व्याकुल होते हो और मित्र कहता है आज मेरे को टाइम नहीं है, कल बात करेंगे, आज मैं ऐसे हूं, आज मैं वैसे हूं, आप रो जाते, हाय हाय देखो हम इधर मरे जा रहे हैं, इनको दो बात करने की फुर्सत नहीं। संसार व्याकुलता के साथ न्याय नहीं कर सकता है। आप करो करो, भगवान संसार को, संबंध की वस्तु की व्याकुलता आप में हो, संसार को व्याकुलता से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ठाकुर जी व्याकुलता की अवहेलना नहीं कर सकते। ठाकुर जी व्याकुलता की अवहेलना नहीं कर सकते। तो
सनत कुमार व्याकुल हो गए